ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकता प्रकाश देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी सर्व खजानों से संपन्न पद्मा पदम भाग्यवान में आत्मा बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हो। दृष्टि लेते हैं बाबा से और उड़ चलते हैं शांतिवन में और गॉडली स्टूडेंट बनकर पूर्ण एकाग्रता से मन बुद्धि को एकाग्र कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 99, जिसे आज हम सुन रहे हैं 12/5/24, 12 मई 2024 को। मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। आज की सभा में मतलब जो ये मुरली चल रही है उसमें हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं। क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। तो जानते हो एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? जानते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम, ऐसा गाते हैं ना। और फोटोज देखी होंगी देवी देवताओं की, उनके पैरों में पदम का चिन्ह भी होता है। तो पदम का मतलब बहुत कमाई करने वाले। तो सारे दिन में जितने भी कदम, कौन से कदम? याद का। जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने कदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं एक इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? किसको देख रहे हैं? कौन सी सभा को देख रहे हैं? और इस सभा में बच्चे क्या हैं? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आज आज बाबा ने कहा है कि आज बाबा बाबा जो सभा में बैठे हैं, बाबा कहते हैं कि हर बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है।
बाबा कहते हैं कि दुनिया में होंगे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होंगे, लेकिन क्या होंगे वो बाबा कहते हैं कि एक जन्म के लिए हैं। वो भी बाबा कहते हैं कोई पता भी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अगर हम्म। होंगे तो वो एक ही जन्म के होंगे। लेकिन आप तो अनेक जन्मों के रिचेस्ट हो, क्योंकि बाबा ने तुम्हें अनेक अविनाशी खजानों से संपन्न किया है। फिर बाबा ने हम्म। कहा है कि तुम जानते हो तुम्हारे कदमों में पद्मों की कमाई है। तो बाबा हम्म। कहते हैं ये ऐसी कमाई जो है आपके पास, वो खजाना जमा करने वाले तुम विश्व में कोई तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं हम्म। कि पूरी सृष्टि में तुम चक्कर लगा के देखो दुनिया में, कि तुम्हारे जैसा कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी जमा कर सकता है, पद्मों की कमाई तुम्हारी जमा कर सकता है। तुम एक श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। इसको और विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करो, इस पैराग्राफ को और इस बाबा के महावाक्य को विजुअलाइज करो। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अपने को क्या देखेंगे? रिचेस्ट कौन होता है? देवताओं से रिचेस्ट नहीं है ना कोई भी, तो अपने को देवता देखो स्वर्ग में, सोने की दुनिया, सोने के महल, और खुद को भी सोने से लदा हुआ देखो। चाहे देवता हो चाहे देवी हो, सभी सोने के आभूषणों से लदे हुए हैं। बड़ी बड़ी मालाएं गले में। देवता है तो पूरी लंबी होती है, देवियों की कंठ में भी फिर लंबी कितनी सारी मालाएं हैं। हाथों में, बाजूबंद, पैरों में, सिर में भी, कानों में इतने बड़े बड़े सोने से लदे हुए। पीतांबर वस्त्रधारी बोलते हैं ना, तो पीले वस्त्र माना सोने के, वस्त्र भी सोने के, सोने के तार से बने हुए। ऐसे हम, और दूसरी तरफ देखो, इस दुनिया का भी अमीर से अमीर, बड़े से बड़ा साहूकार व्यक्ति कैसा है? महल होंगे उसके पास, शहर होंगे, क्या सोने से बना हुआ है? ईंट पत्थरों के मकान है। और स्वयं भी चलो सोना भी लदा होगा कितना, और वो भी एक जन्म का। तो ऐसे हम इतने पद्मा पदम भाग्यवान। आगे पढ़ते हैं। अपने खजाने तो जानते हो। अच्छा, अब बाबा खजानों की बात कर रहे हैं। ये था बाबा ने रिचेस्ट देखा। समय के खजाने को जो यहाँ पर हम इकट्ठा करते हैं, जिससे हमको वहां मिलता है। समय के खजाने को भी यानी जमा करने के साधन कितने हैं। समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्त चाहिए वे अधिकारीपन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। क्या क्या आया खजाना? समय, समय संकल्प। अभी तक समय और संकल्प ही बोला बाबा ने। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है, शक्तियां। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है, ज्ञान। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है, गुण। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से सफल करते हैं, श्वासों का खजाना। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं है। यानी चलते चलते जो हम सांसों में बाबा को याद करते हैं, यानी एक एक संकल्प, हर एक श्वास के साथ एक एक संकल्प, हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे दिए हैं। कितने सारे खजाने बोले?
जल्दी से फटाफट से कौन सुनाएगा, कितने खजाने बोले सारे मिलाकर? समय, हाँ समय, संकल्प, सर्वशक्तियाँ, ज्ञान रत्न, गुण और श्वासों का खजाना। हम्म। ज्ञान। तो दुनिया वाले भी मानते हैं श्वासोश्वास, अच्छा ये पढ़ लिया। तो बाबा कह रहे हैं हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। देखो, सर्व दिए हैं और समान दिए हैं, सबको एक जैसे दिए हैं। कोई को एक गुण, कोई को 10 गुण, कोई को 100 गुणा, ऐसा नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। लेकिन खजाने को जितना जमा करते हैं या गवाते हैं, हर एक के ऊपर है। हर कोई खजाने को कितना जमा करते या गवाते हैं, ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं, गवाते हैं। चेक करते हो? नहीं चेक करते। चेक करते हो क्या? चेक करना जरूर है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, हर जन्म के लिए है। इसलिए चेक करो, क्योंकि यहाँ जन्म जन्मांतर की कमाई कर रहे हैं। अनेक जन्म के लिए जमा करना है। और जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। क्या है जमा करने की विधि? खजाने बता दिए बाबा ने आपको, जमा करने की विधि क्या है? आवाज नहीं आ, जमा करने की विधि क्या है? दीदी बीती बातों को फुल स्टॉप लगाते जाओ। हाँ, समान। 3 बिंदियां बाबा ने बताई। फुल स्टॉप एक बिंदी है, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और जो बीता वो बिंदी। तो बिंदी लगाते जाओ। तो बाबा कहते हैं बाबा ने सभी को एक जैसे खजाने दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुणा, कोई को 10 गुणा, कोई को 100 गुणा, ऐसा नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हो या गंवाते हो, ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। चेक करते हो? अच्छा ये पढ़ लिया, फिर से रिपीट हो गया। चेक करना जरूर है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए है। जमा करने की विधि क्या है? सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा है। जैसे स्थूल खजाने में एक के साथ बिंदी लगाते तो बढ़ता जाता, ऐसे आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी ड्रामा में हो चुका, वह फुल स्टॉप बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाएगा। हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो। कैसे? ज्ञान के खजाने को बिंदी रूप से कैसे याद करेंगे? बताओ। ज्ञान के खजाने को बिंदी रूप से कैसे याद करोगे? बाबा ने कहा हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो। दीदी मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी। ज्ञान वो का खजाना। क्या क्या। हाँ, नहीं, और जो ज्ञान मैं की पॉइंट्स हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। अपने अपने गुणों को याद हाँ करना, आत्मा हम, समझ के। हाँ हाँ आत्मा समझ हाँ। के। जैसे एक एक संकल्प करते जाते हैं ना, तो हमने इतने संकल्प जमा किए। एक एक पॉइंट जिसको कहते हैं, ये पॉइंट है ज्ञान का, ये पॉइंट है, तो पॉइंट्स जमा कर रहे हैं ना। तो कितनी जी। बिंदियां जमा कर रहे हैं, खजाने हो गए। तो ये पॉइंट जमा करते जाना। और शक्तियों के खजाने को बिंदी रूप से कैसे जमा करेंगे? इतने सारे खजाने, सपोज ये शक्ति है, सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, तो कितनी शक्तियां हैं? तो एक एक शक्ति क्या, एक एक बिंदु ही तो है।
बिंदी रूप में याद करते हैं ना मुझे, आत्मा के अंदर शक्तियों की, ये बिंदी, ये बिंदी, ये बिंदी। और श्वासोश्वास, एक एक श्वास, हर सांस में बाबा की याद जा रही है तो वो जमा हो रही है, एक एक श्वास, तो वो बिंदी हो गया। क्योंकि बीतता जा रहा है ना, तो इतने खजाने जमा होते जा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं जमा करते जाओ। अनुभव है ना, अगर हर खजाने को बिंदु रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा हो जाता है। बिंदी लगानी आती है? कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? फुल स्टॉप लगाना, बिंदी। तो विधि बहुत सहज है, स्वमान और पाप की याद और फालतू को फुल स्टॉप लगाना। तो ये बिंदियां जमा होती जा रही हैं, और वो जो व्यर्थ है वो फुल स्टॉप हो गया, तो वो भी जमा हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कितना सहज है, बस स्वमान लो, बाप की याद करो और फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने पहले भी कहा है, तो क्या कहा बाबा ने? क्या करो? खजाने जमा करो। कैसे जमा करो? फुल स्टॉप लगाते जमा करो। और क्या कहा बाबा ने इसमें पैराग्राफ में? मेन मेन पॉइंट क्या है? कोई को एक हम गुणा, कोई को। हमको हाँ, चेक करना है कि हमने कितना जमा किया पूरे दिन में, कैसे जमा करने का चेकिंग क्या बताई? कि कितनी बिंदी लगाई अपनी। सारे दिन में कितना चेक करते हो? तो चेक करने के लिए चेक करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए बाबा कह रहे हैं जमा करना है। जमा करने की विधि बिंदी, और बिंदियां कितनी? 3। और कैसे लगानी है? जो कुछ हुआ फुल स्टॉप वह बिंदी। ठीक है, तो इसको हम बिंदी रूप में देखते हैं। कितनी सारी बिंदियां मेरे पास इकट्ठी हो रखी है, और कितने फुल स्टॉप हैं। आत्मा बिंदी, भ्रिकुटी में देखो बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। और कितनी बिंदियां हैं? सभी खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां। कितने सारे गुण हैं? 60 से भी ऊपर होंगे। तो ये सारी बिंदियां, एक एक गुण, शक्तियां, समय, श्वास, संकल्प, जो कुछ हम जमा कर रहे हैं सब आत्मा के अंदर जमा होता जा रहा है। अगर इस रूप से जमा करेंगे तो जमा होगा, अगर व्यर्थ हुआ से भी फुल स्टॉप, वो भी बिंदी। तो ऐसे अपने मस्तक में बिंदी देखो, और आत्मा को जैसे स्टार रूप में देखते हैं ना, उसके अंदर कितनी सारी बिंदियां हैं। और क्वेश्चन मार्क को देखो, क्रॉस ये नहीं करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्रॉस, उसे भी नहीं सोचना है। और आश्चर्य की लाइन, क्वेश्चन मार्क, और क्या, ये नहीं लगाने हैं। आश्चर्य की लाइन मतलब हम सोचते हैं ना हो ऐसे, तो उस पे एक संकल्प चलने लगते हैं, वो नहीं करना, फुल स्टॉप। तो ये बाबा ने बताया। आगे बढ़ते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है? रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। किस किस ने लगाई आज बिंदियां, 3 बिंदियां? हैंड रेस करना। 3 बिंदियों का तिलक इस रूप से कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। जिस जिसने लगाई हो वो हाथ रेस करो।
बाकी ने नहीं लगाई। चलो कल लगा लेना। नहीं दीदी लगाया है, डेली लगा। लगाई। हाँ डेली अच्छा। लगा। हम्म। और जिन्होंने नहीं लगाई वो लगाना। क्यों लगाना? बाबा कह रहे हैं एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा, अगर आपने सुबह लगा ली तो दिन में फिर याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा, ये बाबा कह रहे हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को हर खजाने का जमा का चार्ट देखा। बाबा ने चेक किया, उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। एटीएम है ये, आत्मा और एटीएम नाम मिलता है ना। अगर आप इसको राउंड वर्ड में लिखो, आत्म और आत्मा, ए नहीं है खाली, एटीएम है। तो आत्मा भी ऐसे ही है ना, उसमें जमा होता जाता है। एटीएम कार्ड में पता चलता है पैसे कहाँ हैं, मगर होते हैं, डिजिटल कार्ड है। ऐसे ही आत्मा के भी अंदर पता नहीं चल रहा है मगर जमा है। कैश कब होगा ये? कैश कब होता है इसमें से? अभी भी कैश निकाल लेते हो आप, आत्मा से निकाल लेते हो खजाने। और अगर यहाँ ज्यादा यूज कर लिए तो वहां नहीं होंगे। कौन सा खजाना कैश कर लेते हो? शक्तियों का खजाना कैश कर लेते हो। कब कर लेते हो? जब व्यर्थ संकल्प ज्यादा करते हैं। तो कौन सी शक्ति लीक होती है? समय। हाँ, और संकल्प शक्ति। जो जमा किए थे वो खर्च होने लग जाते हैं, कैश होना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कभी दुखी होने में, जब हम दुखी होते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, अपने आप को समझाते हैं, तब खजाने यूज होते हैं। तो आगे कह रहे हैं बाबा, समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। अभी तक जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? समय का खजाना चलते चलते उसका महत्व कम हो जाता है, याद नहीं रहता कि समय भी बड़ा खजाना है, वेस्ट कर देते हैं। दुनिया वाले लोग तो कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास। तो सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, ऐसे ही चला गया। गलत नहीं लेकिन साधारण गया। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन ऐसे ही चलते रहते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं है, कुछ भी सोचते रहते हैं। चलो नेगेटिव नहीं है, लेकिन व्यर्थ, व्यर्थ माना जो जमा नहीं हो रहा है उसे व्यर्थ कहेंगे। कौन से संकल्प जमा नहीं होते? जो ईश्वरीय खजाने नहीं है, श्रीमत अनुसार नहीं है, इस देह भान के से रिलेटेड है, वो जमा नहीं होते, ऐसे ही चले जाते हैं व्यर्थ। सपोज पूरे दिन में 24 घंटे हैं, अभी 24 घंटों में हमें बाबा ने कहा कि ये जो समर्थ अगर आप संकल्प चल रहे हैं, चलते फिरते भी कर रहे, तो वो सब जमा होता जा रहा है। लेकिन 24 घंटे में से आपने अगर ऐसे ही साधारण सोचते रहे, तो आपका एक दिन कितने में जमा होगा? 2 घंटे बस। तो 2 घंटे का दिन हो गया आपका। ऐसे हमारी ज्ञान की उम्र अगर एक्चुअल निकाली जाए तो इस हिसाब से निकलेगी, कितना आपने एक दिन समर्थ बनाया। ऐसे जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, तो पता चलेगा किसी का 1 साल होता है, किसी का 6 महीने होता है।
ठीक है। हम्म। तो बाबा कहते, ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं। साधारण भी नहीं, साधारण कैसे, साधारण संकल्प कैसे होते, समर्थ नहीं है, साधारण है। साधारण माना दिन भर के कोई ऐसे ही सोचने वाले संकल्प, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। उसने कहा नेगेटिव नहीं है लेकिन साधारण है, उसमें जमा का खाता नहीं है, देह देह से रिलेटेड। नहीं, पास्ट के वेस्ट ये तो नेगेटिव कहेंगे, पास्ट के संकल्प नहीं, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे। पुरानी बातों को सोचना, हाँ ये भी व्यर्थ है। नेगेटिव वो है जब हम 5 विकारों से रिलेटेड सोचते हैं, या भय के, किसी का बुरा चाहने के संकल्प, बुरा अपने प्रति किसी दूसरे के प्रति, वो नेगेटिव होते हैं। साधारण या तो पास्ट के या तो फ्यूचर के, या जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, ये वाले संकल्प करते हैं, वो है व्यर्थ, साधारण, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासा बहुत देते हैं। क्या दिलासा देते हैं बाबा, ऐसे ही थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, थोड़ा समय तो पड़ा है अभी, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है, क्या कह दिया है, कि जमा बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा किया हुआ बहुत समय चलता है। समझा क्या कहा बाबा ने, बहुत समय का जमा किया हुआ बहुत समय चलता है, मतलब सतयुग और त्रेता ये 2 जन्म है। और सोचो, सतयुग में एक जन्म में सोने से लदे हुए हीरो के जवाहरों के महल 150 साल तक हम व्यतीत करेंगे, तो कितना जमा होना चाहिए। और ऐसे हम 8 जन्म सतयुग में और 21 जन्म जिसमें पूरा सोना चांदी हीरे मोतियों से लदे हुए, कितना जमा होना चाहिए। अगर पूरा ही हमको सतयुग और त्रेता फुल चाहिए, तो फुल जमा होना चाहिए। तो बाबा कोई कम जमा कराएंगे कि चलो बच्चे थोड़ा सा है ठीक है, आप 4-5 जन्म आ जाना, त्रेता में हो गया। नहीं, बाबा तो राजाओं का राजा बनाने आए, थोड़ा थोड़ी जमा कराएगा। तो आगे कह रहे हैं बाबा, वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे, तो कोई हाथ नहीं उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सब हाथ उठाते। तो लक्ष्मी नारायण सोचो, फर्स्ट नंबर में आना। तो बाबा कहते अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, पूरा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे आएगा, कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। ये बाबा कारण बता रहे हैं। जमा के लिए बताया ना, 3 बिंदियां लगानी है, और खजाने भी बताए किन किन से बिंदी लगा सकते हो, किसमें है इतने पॉइंट्स, कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। जैसे लौकिक में भी कमाई करते हैं ना, तो कुछ 4-5 चीजें करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं। जिसके पास सुबह समय होगा तो सुबह का समय भी सोचते हैं मैं ये वाला भी कमाई जमा कर लूं। पार्ट टाइम में, ऑनलाइन में कितनी चीजें जमा करने के साधन होते हैं। ऐसे ही हमारे पास भी कमाई के भिन्न भिन्न साधन, एक साधन नहीं,
मगर हर साधन में जमा क्या होगा? बिंदी जमा होगी, क्योंकि आत्मा लाइट है। आत्मा लाइट के अंदर स्थूल चीज तो जा नहीं सकती, लाइट ही जा सकती है। और इतनी सूक्ष्म है तो उसे फुल स्टॉप करके ही भेजना पड़ेगा अंदर जमा करने के लिए। तो इस एटीएम में, आत्मा के एटीएम में जमा करने का क्राइटेरिया क्या है? बिंदी लगाओ और जमा करो, तभी जाएगा उसके अंदर। इतनी छोटी है। तो बाबा ने कहा, इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सकते हो अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। जो वायदा करते हो उसको क्या कहेंगे? धूप पानी हवा दो, उसको कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, जो भी वायदे करते हो मन वचन कर्म में लाओ। मनसा वाचा कर्मणा में लाओ। क्या कह रहे हैं बाबा, बताओ? हैंड रेस करके बताना। पहले वाले थोड़ा सा नीचे कर लो अपना हैंड। क्या कह रहे हैं बाबा? हम्म। बाबा ने क्या देखा? सुन रहे हैं सभी? जी दीदी, ओम शांति। बाबा बोल आज बाबा ने अपने हाईएस्ट और रिचेस्ट बच्चों को देखा कि ये कई जन्मों के मतलब इस जन्म में रिचेस्ट नहीं, बाकी आने वाले 21 जन्मों में ये बच्चे नहीं, वो तो ठीक है। थर्ड पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, दो पैराग्राफ में हमने देख लिया। पहले में रिचेस्ट देखा बाबा ने, और दूसरे में खजाने बताए, और तीन बिंदी का तिलक। हाँ, इसे छोड़कर अब जब नेक्स्ट में आए वो बताना है हमको। इसमें बाबा ने समय का बताया कि आपका समय सबसे बड़ा खजाना है, संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि अब सुबह सुबह अपन ऐसे सोचते हैं कि आज अपन हिम्मत करके कि आज बहुत कमाल करेंगे बहुत, लेकिन बाद में हम्म। समय को इमर्ज रूप में नहीं रख पाते। हम्म। तो बाबा ठीक यही है, कह रहे हैं। ठीक है। और पीछे आंसर दे रही है, स्मृति की धूप दीदी पानी देना है, वायदा करना। हम्म। दीदी हम हाँ शांति। बोल। हाँ। वही हाँ बाबा कहते संचिता हैं बहन। कि वायदे बहुत करते हैं ना बच्चे, तो बाबा ने फाइल देखी बच्चों की वायदों की, और बाबा कहते हैं हम्म। कर्म में नहीं लाते। चाहते हाँ। हैं कि हम सूर्यवंशी में आएंगे, त्रेता के लिए अगर कहा जाए तो कोई भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म में नहीं लाते। जैसा हाँ। सोचा वैसा करना, कर्म जैसे बाबा कहते हैं ना, सोचना और करना समान होना चाहिए, वो नहीं करते। हम्म। हम्म। ठीक। चाहेंगे, वायदे करेंगे बहुत, लेकिन हम्म। जैसे दिन आता जाएगा पूरा दिन, फिर बाबा ने कहा ना कि ऐसे ही गंवा देते हैं। कर्म में हाँ। लाना बाबा ने ये नियम का है। ठीक। उषा बहन जी, आपने हाथ उठाया था, उषा विरमानी बहन जी। ओम शांति दीदी जी, यही मैं कह हाँ, रही ओम थी। बाबा शांति। कह रहे हैं कि हमें चेकिंग करनी है, 1 घंटे में 2 बार हमें चेक करना है कि समय हम्म। संकल्प को हमने कितना वेस्ट किया, कितना साधारण गया, नेगेटिव गया। यदि हम टेंशन हाँ, देंगे तो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। और बाबा अटेंशन नहीं देते हैं, साधारणता में चला जाता है, बाद में पता चलता है अरे ये तो इतना समय चला गया। जी दीदी, और हम मतलब लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखते हैं लक्ष्मी नारायण का, लेकिन हम हम्म। वैसा बनने के में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते उसका। तो हम्म। बाबा कह रहे कि जो तुम्हारा लक्ष्य है, तो लक्षण भी तुम्हारे में वैसे आए, और कर्म कर्म में लाओ उसको। जो तुम हम्म। सोचते हो अमृत वेले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब हम सारे दिन में भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस पे राइट। ध्यान देना है हमें। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। इसका स्वरूप बनाओ। पहले हमने दो स्वरूप क्या बनाए? बाबा ने रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड देखा, तो हमने देखा देवता स्वरूप।
चारों ओर सोने के महल, सोने से लदे हुए। मैं देवता कितना धनवान, धनवान क्या, उससे तो कोई ऊपर है ही नहीं, वो भी फर्स्ट जन्म का। फिर हमने क्या देखा, बिंदिया। बाबा कह रहे बिंदी लगाते जाओ, 3 बिंदी की स्मृति का तिलक। और इतने सारे खजाने, बाबा ने खजानों के नाम भी बताए, वो अपने आसपास देखो, इमर्ज करो उनको। जैसे शक्तियां हैं तो लाल रंग की, जैसे एक शक्ति होती है ना, एक गोला है। गुणों को देखो, गुण कैसे देखेंगे, बहुत सारे, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, ये गुण हैं, उनसे मैं सजी हुई हूँ। समय, घड़ी के रूप में देखो, घड़ी हर टिक 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 के साथ में मेरा जमा होता जा रहा है। श्वास, मेरी जो सांस आ रही है, मैं सांस छोड़ रही हूँ, ले रही हूँ, उसके साथ में मेरी आत्मा की स्मृति, बाबा की स्मृति। और क्या बताया बाबा ने, ज्ञान रतन मेरे आसपास, ज्ञान रतन शब्द जो है, उनको भी विजुअलाइज करो। बाबा के जो शब्द हैं मेरे आसपास घूम रहे हैं। और कौन सा खजाना बताया बाबा ने, समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्तियां, और यही था ना बस, ये वाले खजाने बताए। तो ये मेरे आसपास घूम रहे हैं, ये मेरा स्वरूप है, ये सब जमा कर रही हूं मैं। और उसके बाद अमृत वेले बाबा ने कहा 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो खजाना जमा नहीं होगा। चार्ट देखा, तो सोचो मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, बाबा मेरा चार्ट देख रहे हैं। ये सब हम विजुअलाइज कर रहे हैं, मुरली को योग में परिवर्तित कर दो, तो योग भी हो जाएगा और आपका याद भी हो जाएगा। अब बाबा चार्ट देख रहे हैं, क्या चार्ट देख रहे हैं, कितना जमा है। जमा को कैसे देख रहे हैं, पदम के रूप में देख रहे हैं, पूरे दिन का। आज कितना जमा किया, तो मेरी 1 हफ्ते की लिस्ट बाबा देख रहे हैं। आज कितना, क्यों संडे है ना, तो हर संडे को मुरली आती है, तो आज 7 दिन का बाबा मेरा चार्ट देख रहे हैं। उसमें मेरा चार्ट में क्या लिखा हुआ है, समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, गुण, इनके आगे देख रहे हैं। इसमें कितना परसेंट, इसमें कितना परसेंट, इतना। तो बाबा ने चेक किया, बच्चे ये तो देखो साधारण रीति में चला गया तुम्हारा, बाद में तुमको याद आता है, उसमें मेरा चेहरा भी दिखाई दे रहा है, मेरे सारे कर्म भी बाबा को चार्ट में दिखाई दे रहे, पूरी दिनचर्या दिख रही है बाबा को। जैसे होता है ना, मोबाइल में वीडियो में सब दिखता है, ऐसे बाबा को उसमें सब दिख रहा है, ये बच्चा क्या क्या कर रहा है। और जमा लास्ट में देखो ये हो रहा है। कहते तो बड़े हैं, बाबा को ये भी दिख रहा है, मैं वायदा कर रही हूँ अमृत वेले बाबा, मैं ये करूंगी वो करूंगी, और दिन भर में साधारण रीति, टाइम वेस्ट। तो मुझे बाबा समझा रहे हैं, बच्चे आपने तो ये देखो इतने वायदे किए, अब उसका तुम ध्यान ही नहीं है, तुमने वायदा किया उसको मनसा वाचा कम कर्मणा, उसको इम्प्लीमेंट तो करो। हिम्मत तो रखी, ये बात अच्छी है, मगर उसे कर्म में लाओ। तो सूक्ष्म वतन में बाबा मुझे समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा। तो बाबा कह रहे परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, वायदा तो करते हो सहज, मगर कर्म में आते तो कभी करते कभी नहीं करते। लेकिन कर्म में आना माना वायदा निभाना, समझा रहे हैं बाबा मुझको। वायदा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबर हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल, दोनों को समान बनाओ। जो सोचते हो उसको करो भी, प्लान जो बनाते हो उसको प्रैक्टिकल में भी लाओ। बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस विंग, तो बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं, जमा करना जानते हैं, और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और तो रूरल, ग्रामीण विभाग है, तो बाबा ने सबको, जितने भी शांतिवन में बैठे थे सबका, बाबा ने उसको डिवाइड जो करा हुआ था, उन सबको विजुअलाइज करा, देखा इतने बच्चे हैं इस कैटेगरी के। तो बाप दादा उनको रूलर कहते हैं। किसको, रूरल, रूरल वालों को रूलर बना दिया। देखो कैसे बाबा चेंज कर दिया।
ऐसा दिमाग में आया है किसी के? रूरल वालों को रूरल, रूलर, टंग ट्विस्टर है ये। क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं, कौन कौन से विंग? एक तो रूरल विंग, एक वैज्ञानिकों का विंग, और बिजनेस विंग। वैज्ञानिक में इंजीनियर वैज्ञानिक दोनों हैं, एक बिजनेस विंग है और एक रूरल विंग है, तीन विंग्स आए हुए हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, जो आए हैं वे कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं है। ठीक है, तो सभी वायदे निभाने वाली आत्माएं हैं या करने वाली हैं। बाबा के पास बहुत फाइल पड़ी है, लेकिन हिम्मत देखकर खुश होते हैं। वहां वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। क्या करते हैं बाबा? नीचे का सीन इमर्ज करते हैं, किसी भी बच्चे का किसी भी स्थान का बाबा इमर्ज कर लेते हैं, उसमें दिखता है सब कुछ, तो वो बाबा की अलौकिक टीवी है। हम्म। अभी सोचो, बाबा ने हमें इमर्ज करा हुआ है, आप किस स्थिति में सुन रहे हो मुरली, वो बाबा देख रहे हैं। जरा देखो अपने को, हंसी आएगी अपने आप को। बाबा विजुलाइज कर रहे हैं आपका सीन, क्या कर रहे हैं बच्चे। हो सकता है कोई कान में लगाकर बैठा हो और सुन ना रहा हो, सो गया हो, ये भी हो सकता है। या कुछ कुछ कर रहा हो, ध्यान ना हो, तो वो भी हो सकता है। तो बाबा सब देख रहे हैं ये बच्चा। तो जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं बाबा। देखो, होता है ना कई बार हम आपस में बात करते हैं और वही मुरली में आ जाता है, या कोई हमको कुछ कह देता है, होता है वैसा। हमारे साथ तो होता है कई बार, हम आपस में दो लोग बात कर रहे होते हैं और वो अगले दिन मुरली में आ जाती है बात। जी दीदी, बहुत बार होते हैं। हाँ जी दीदी, वो तो बहुत होता है। होता है ना। तो बाबा जी कह रहे हैं मैं दीदी। सब सुनता हूँ, जी। पीछे ही हमारे साथ खड़ा भी होता रहता है हूँ। दीदी। होता है ना, ये बात बहुत होती है। जो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो मुरली में, कहीं पे आपको कोई अव्यक्त मुरली में किसी भी चीज में आ जाती है। अरे यही तो हम बोल रहे थे। तो बाबा कहते हैं मैं सब सुनता हूँ, जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। तो बाबा क्या सुनते हैं, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। देखो बाबा ना अव्यक्त रूप में एक लाइट के रूप में खड़े हैं, हम दो जने बात कर रहे हैं। तो बाबा क्या सुन रहे हैं, ये क्या चल रहा है इनका, किसकी बातें कर रहे हैं? ना ज्ञान है ना योग है। अभी आए और वहां की बातें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, ये बातें चल रही हैं और बाबा पीछे खड़ा सुन रहा है। करता है वो कुछ? कुछ नहीं करता वो, अगले दिन मुरली में बस सुना देता है, देखता रहता है बस। ओम शांति दीदी। एक हम्म। बार छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मैं ना ऐसे ही सेंटर गई थी, हम्म। राखी बंधवाने ऐसे। हम्म। तो दिन के अंदर वो दीदी, खुद ही सेंटर वाली दीदी, मुझसे किसी और की बातें करने लग गए थे, है हम्म। ना। तो जैसे ही उन्होंने राखी बांध के वो कार्ड मेरे हाथ में दिया, बोल बताओ क्या लिखा है। तो उस कार्ड पे लिखा हुआ आया कि पर दर्शन और पर चिंतन के बजाय हाँ। स्वदर्शन, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो दीदी ने पूछा, फिर दीदी बोले आप यही कर रहे थे। तो मैंने बोला दीदी प्रदर्शन क्या होता है। उस टाइम मुझे पता ही नहीं था। फिर मुझे हम्म। इतना समझ में आया कि बाबा तो एक एक चीज नोटिस करते हैं। सच में, सच में। तो ऐसे बाबा कोई ना कोई, आप वरदान कार्ड भी देखो, कईयों का क्या, मैक्सिमम 99% ये अनुभव है।
आप वरदान कार्ड जितने भी बच्चे हैं, कोई सा भी उठाओगे, आपके हाथ में वही आएगा जो आपको जरूरी होता है। ऐसा ही होता है, तो बाबा को सब पता है। और पीछे से हमें टच करता है वो, ये उठाओ, हमारा हाथ भी उससे जाता। बाबा कहते हैं ना, मैं हर बच्चे के साथ में हूँ। तो हम जो उठाते हैं वो बाबा की टचिंग से उठता है। अंजलि बहन, म्यूट करिए। वीना बहन, कुछ कहना है? शांति दीदी। हाँ, नहीं आपको नहीं, अंजलि गुल्हाने बहन थी उनको। हम्म। तो ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है। अंजलि गुलाने बहन, कुछ कहना है? अपना म्यूट करिए आप। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना, यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, कहाँ गए, संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो? मुरली बहुत बड़ी है ये, अभी तो 2 पेज ही खत्म हुए हैं, 2 और हैं। अगर आपको कोई टॉपिक दे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा? ये मैं थोड़ा बीच बीच में से छोड़ देती हूँ, जो पूछते हैं ना बाबा, उसको मैं बीच बीच में से छोड़ देते हैं। तो टीचर्स को बाबा हाथ उठवा रहे हैं। तो जैसे दूसरों का महत्व सुनाते हो, महत्व जानते तो बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति में रहे। वह कभी कम होता, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नक्शा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूं। अब ये बाबा ने कहा, तो अब ये नशा इमर्ज रखने के लिए भी तो चिंतन मनन सारा दिन चाहिए, तब तो वो नशा पैदा होता है। जितना पियोगे, कहते हैं ना दुनिया में जितना पिया उतना नशा। अब पिएंगे ही नहीं तो नशा कहाँ से आएगा? ज्ञान का मनन चिंतन, ओम शांति याद, ये दीदी। सब। हाँ। दीदी ये चीज है ना, जैसे पीने वाले भी होते हैं ना, थोड़ी देर में उनका नशा कम हो जाता है। कम भी तो हो उनको, जाता है, हाँ। और फिर उनको वापस से वो लगाना पड़ता है कि भाई हाँ मेरा नशा कम हो गया। जो रेगुलर पीते हैं ना, जो एडिक्शन हम्म। होता है जिनको, तो वो हम्म। नशा जैसे ही कम होता है उनको उनको ऐसे तलब होती है कि मैं और पीऊं। फिर से वो धुत हो जाता है। तो वैसे ही बाबा हमें हाँ, कहते हैं कि हमें इस नशे को चढ़ा के रखना है। जैसे ही ऐसा आप लगे घोट थोड़ा तो सा। नशा चढ़े, कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, वही वाली बात, कि जितना ज्यादा हम उसको, अब हमको भी खुद पता चलता है ना, थोड़ा नशा कम हो गया, यानी कि कोई उमंग उत्साह है, योग का है उमंग उत्साह, ज्ञान में ये सोचूं ये करूं मैं, ये नशा है। ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम भी हो जाता है ना। उसी समय अपने को फिर से कुछ ना कुछ ऐसा सोचो कि मेरा नशा वो कायम रहे। ये खुद की चेकिंग है। और जो ऐसी चेकिंग नहीं करते, तो वो उमंग उत्साह धीरे धीरे ढीला हो जाता है। उससे क्या आता है? अलबेलापन, दिल शिकस्तपना। नशा चाहिए ज्ञान योग में। तो बाबा यही कह रहे हैं, निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा मैं कौन? ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा। ये सब मुझको बाबा सूक्ष्म वतन में कह रहे थे, बच्चे साधारण संकल्प चलते हैं, उनको समर्थ करो। और क्या करो? प्लान और प्रैक्टिकल को लाओ, समान करो। हिम्मत तो अच्छी रखी, मगर उसको स्वरूप में लाओ।
फिर हमारा बाबा ने महत्व तो बताया ब्राह्मण जीवन का। एक एक घंटा कितना इंपॉर्टेंट है आपका, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो आज बाप दादा जमा का खाता देख इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। तो जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उसका टीचर कौन? समय या स्वयं या परमात्मा? हम्म। तो परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होंगे, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप समय का इंतजार नहीं करो। वह रचना और आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे, ऐसा तो शोभना नहीं चाहिए। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। क्यों? क्योंकि आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान, माना दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली, उसमें समय भी आ गया। प्रकृति का ही तो एक हिस्सा है ना। समय क्या है? हमने ही तो बनाया है। तो क्या करना है? अपने को मास्टर रचता मानो। और मुश्किल है भी क्या? स्वयं ही स्वयं मुश्किल बना देते हो। मुश्किल है नहीं लेकिन बना देते हो। जब बाप कहते हैं तो जब बाप कहते हैं तो भी बोझ लगता है, वह बोझ बाप को दे दो। अच्छा, जो बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बाप को दे दो, वह देना नहीं आता क्या? बोझ उठाते भी हो फिर भी थक जा बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ क्यों उठाते हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले कर दो। सोचो, बाबा को विजुलाइज करो, बाबा ऐसे खड़ा है, ऐसे झोली फैला के, बच्चे दे दो ना इसमें सारे बोझ। बाबा की शॉल देखो, बाबा ऐसे कर रहे हैं, जैसे एक पिता होता है ना अपने बच्चे के आगे ऐसे करता है, ला बेटा डाल दे इसमें। कितना बोझ उठाओगे, कितना थकोगे? बाबा खड़ा है ना सामने, दे दो। देना माना उस पर चिंतन ना करना, फिर फुल स्टॉप लगा देना, चिंता सारी दे देना। ये आपकी जिम्मेदारी, आप सोचो, आप करो, वो है बोझ दे देना। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ गई तो आदत से मजबूर हो जाते हो, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बाबा को अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल, तो अपना टाइटल चेंज कर दो, नहीं तो कभी मुश्किल कभी सहज योगी। बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो नहीं सकता। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। भट्टी में डालते हैं, सोना पिघलाते हैं, तो क्या करते हैं? सोने की मशीन होती है ना पिघलाने वाली, शीतल बहन जी की यहाँ होगी, उसमें थोड़ा सा डालते हैं और सुहागा डालते हैं शायद, और केमिकल डालते होंगे, तो सारा ना आग जैसा पानी हो जाता है। फिर उसमें से गंदगी अलग हो जाती है, लोहा वो सोना बच जाता है। उसके मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उसकी भट्टी अलग होती है। फर्नेस बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी फर्नेस होती है, ईंटा लगा के उसमें सारा लोहा डालते हैं और उसको लोहे को गर्म करने के लिए वो एकदम आग जलता है उसमें, वो भी पिघलता है। वो भी ऐसे ही आग का दरिया जैसा पानी बन जाता है। लोहा भी सोना भी सब ऐसे ही आग का जैसे पानी जैसा बन जाते हैं। फिर जब जमाते हैं तो अलग अलग कलर। तो ऐसे ही आपका सोचो, सारा कचरा जितना भी है व्यर्थ का, पुराना पिछले जन्मों का, सारा योग की अग्नि में सारा पिघल जाएगा। फिर उसको कैसे भी परिवर्तन कर लो आप।
तो अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन करती है। कौन सी अग्नि? योग अग्नि। लोहा भी मोल्ड हो जाता, तो ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? की होगी ना आप में से सबने, की है ना? कितनी आत्माएं, कौन कौन से विघ्न थे, सबने पिघलाए कि नहीं? ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। जी दीदी। पिघलाए दीदी। हम्म। बाबा की ठीक। लगन से पिघलाए। मैं आत्मा भी 2 दिन पहले रोना आ गया, तो नेक्स्ट डे बाबा ने बोला, जिन रोया तिन खोया। आ, सब मुरली में आ जाता है। बाबा छुप छुप के सुनते हैं। सोने को पिघलते देखा है, हाँ, हमने भी देखा है। कभी ऐसा हुआ होगा ना, आप देने गए होगे पुरानी चीज, तो वो उसमें डाल के पिघला के उसकी प्योरिटी चेक करते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है। हंस बगुले हैं, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता? कितना हिम्मत दे रहे हैं बाबा। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वे अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं आता है। संगम युग है मौज का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है। तो बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। तो बाबा आईना दिखवा रहे हैं। तकदीर की तस्वीर देखो, और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख, वहां वहां का गीत गाओ, वहां मेरी तकदीर, वहां मेरा बाबा, वहां मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। आज अमृत वेले यही किया। बिंदी का तिलक भी लगवाया बाबा ने, और वाह वाह के गीत भी गाए। ओम तो वो शांति। वाह वाह। हम्म। ओम शांति। हाँ बोलिए, ओम आज ना शांति। बाबा ना एक एक पॉइंट मेरे लिए बोले हैं। हाँ, आपने लिखा और है ना, रूरल एरिया का, रूरल एरिया को हाँ, रूरल बना एक दिया। एक, हाँ, एक एक पॉइंट जो जो मैंने गलती कभी ना कभी किया है, वही पॉइंट आ जाता है। और आज हमने 4 बजे उठे, कितना भूल काम किया है। तो बाबा को सुबह के गाली देते हैं, तो देखो आज पॉइंट आज सब आ गए। हम्म। आज 4 बजे उठे, बहुत गलती गलती किया है, मतलब बहुत दुख हो रहा है। तो क्या अच्छा, करें। लेट हो वो गया तो आपका है? लेट हो गया, लेट हो गया बाबा। कितना बजे उठते हो, 2 बजे 3 बजे? नहीं, 2 बजे उठते हैं, साधारण 2:30 भी अंदर उठ आप जाते हैं। सो जल्दी जाते हो ना, गांव का नहीं एरिया है। नहीं 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 नहीं, 11 बजे सोते, 11 हो 11 बजे जाते हैं। सोते हैं? अरे क्योंकि वाह। दिन भर फील्ड में जाते हैं तो पढ़ाई तो नहीं हो पाता। तो शाम को मेकअप करते हैं ना। हम्म। और तो कुछ कुछ दिन हो गया, शाम को मेकअप करते हैं 12 बजे तक। क्या करें। हो ऐसे ही है, काम है अभी तो। सब फर्टिलाइजर शीट दिया जाएगा ना, तो इसी वजह से हम्म। फील्ड जाना पड़ता है। तो देखो, सस्मिता बहन, एक तो उम्र इतनी हो गई, लेकिन बाबा मेरे लिए आज हर पॉइंट छोड़े हैं। वो और हर पॉइंट को बार रात बार को पढ़ना है। उठती हैं, और लिस्ट भी वो इतना बड़ा बनाएंगे, देखेंगे। रूरल एरिया में पूरा हेड है ये, वहाँ की गवर्नमेंट में वो भी काम करती हैं, घूमती भी हैं इधर उधर, संभालती भी हैं वहाँ के एरिया को। कितना काम करती हैं। अब थक भी जाती हैं और तस्वीर भी बनाती हैं उसके बाद में। इसका टाइम कब मिलता है आपको? एक एक टाइम जमा करती हैं बाबा कर इसको, देते बिल्कुल बाबा। कहते हैं पूरा एक एक सेकंड जमा करना। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। जी दीदी, सचमुच इनको मानना पड़ेगा ना, इतनी एज में हाँ, ये भी तो जॉब देखो के तस्वीर साथ भी इतनी। बनाती हैं, 2 बजे उठ वही, के योग भी करना, उसको मेकअप करना, फिर दिन भर में काम करना। सचमुच दीदी। इनका ना खाने का बहुत वो है, ये मिलेट्स खाती हैं बस, है ना? आप अच्छा। अनाज नहीं खाती ना? नहीं खाते, नहीं नहीं खाते खाते, कभी इसी। कभी। हाँ, कभी कभी बाबा के घर में खा लेते हैं, बाबा जाते के हैं। घर में खाते हैं, नहीं तो क्या खाते हो?
नहीं तो रागी, रागी पी लेते हैं और इसे रागी। सूखा खा लेते हैं, कुछ सूखा रखा है ना, सूखा खा लेते हैं। अभी जो धूप हो रहा है ना थोड़ा सा, कभी कभी चावल पका लेते हैं अभी, क्योंकि मंडी में रागी नहीं है, रागी फिनिश्ड हो गया, यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा। मिलता है लेकिन उसको पाउडर और बनाना देखो नहीं बिल्कुल आता है। गांव में रहती है, और गांव का बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसे जैसे सूखा खा लिया, कोई घोल के पी लिया। जी जी जी। ऐसे देखो। तो ये आपको और मानना कितने पड़ेगा सारे, दीदी। कितने सारे वही सब। सेंटर खुलवाने के निमित्त बन गई, और कितनी सारी आत्माओं को लेगी, कम से कम 2000 आत्माओं को ये मधुबन ले जा चुके हैं जी जी ओ, जी। अच्छा। अपने साथ भर भर के। सबका जी ट्रेनों में बुकिंग करवा करवा के ये मधुबन लेके गई जी। है। पूरे बहुत पूरे बधाई है गांव को। सपनीता बहन आपको, बहुत बहुत, इतना 2000 मने तो बहुत बाबा का। पूरी पूरी ट्रेन भर भर के गांवों को ले जाती है। जी तो बाबा के बच्चे भी देखो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मैंने भेजा हुआ है जगह जगह बच्चों को। तो बाबा कह रहे हैं आगे, वहां मेरा परिवार, वहां भाग्य मेरा, वहां बाबा वाह, और वहां मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं। तो एक दिन मोदी जी भी आपको पकड़ लेंगे हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू की तरह आपको भी बना देंगे, कोई पोस्ट दे देंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। ऐसे ही तो उठाया ना द्रौपदी मुर्मू को भी, तो वो भी तो ऐसे ही आप ही की तरह करती थी। गांव गांव जाके उन्होंने सेवाएं बहुत की हैं। तो दीदी ये रागी क्या होता है, रागी क्या होता है? रागी नहीं आता है, ये मिलेट्स में आता है ना, रागी गोल गोल दाना रहता है, सरसों के दाने की तरह। उसका आटा अर्चना, आता है, रागी आटा। मिलेट है अर्चना ये। दीदी, अर्चना बहन बोल रहे हैं, आप मराठी में उसको नागली कहते हैं, नागली। अच्छा अच्छा। हाँ, नागली। मराठी में नागली, हाँ नागली, वही रागी। बाकी। अच्छा अच्छा। हाँ रागी के बिस्किट मार्केट में तो रागी नाम से ही मिलता है, आपका लोकल भाषा में कहते होंगे गोल गोल हाँ, लोकल ये वही नहीं, उनको बता रहे रागी दीदी, बिस्किट्स, रागी आटा, ये आजकल बहुत आ रहा है ना। जी नाचनी, उसको नाचनी बोलते हैं, हाँ नाचनी। नाचनी, हाँ यस, हाँ। नाचनी, नागली, हाँ, हाँ रागी का रागी तो में है। उसकी वेफर आती है। हाँ। हाँ, नाचनी, नाचनी बोलते हैं, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। हम्म। तो बाबा आगे कह रहे हैं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह, यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय क्या है। वहां बोझ उतरा, हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। तो वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी, छोड़ देगी। देखो सच में खुश रहने से शारीरिक बीमारियां कम आती हैं, और उसका असर भी नहीं होता है। आप दुखी होंगे तो शरीर की व्याधियां बढ़ जाएंगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हो, तो व्याधि को भी वाह वाह करो। हाय ये मेरे पास ऐसे क्यों आ गई, मेरा भी हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो, ये एसेंस है कि ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए तो पॉजिटिव रूप में देखो। पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। अब ये बात बाबा सोच रहे हैं कि बच्चे पता नहीं आता भी है कि कैसे नहीं आता है, कैसे करें पॉजिटिव। कल बाबा ने यही क्लास करवाया था, कल शाम को था ना, माताओं का संगठन का क्लास था एक जगह पर सेंटर में, तो यही बाबा ने करवाया। दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी, जो आज सा मुरली में आ रहा है, कल एक मेरी फ्रेंड है, मतलब ज्ञान में नहीं है, तो हम्म वो कभी कभी पूछती रहती, सारी आज वही बातें आ रही है, जैसे बाबा कह रहे हैं ना, बोझ मत उठाओ, मुझे हम्म दे दे। तो मैंने उनको यही एग्जाम्पल दिया, ट्रेन में जाती हो तो अटैची अपने ऊपर रख के जाती हो क्या? ट्रेन में हम्म रखती हो ना, तो बाबा भी कहता है बोझ मुझे दे दो सब। और उनको क्या थोड़ी प्रॉब्लम भी है शरीर में, दर्द की। तो बाबा यही बोल रहे हम्म। हैं कि वाह वाह कर दो। मैं भी उनको बोल रही थी, जैसे ही दर्द उठे ना, बोल वाह दर्द वाह, ऐसे कर लिया कर, ऐसे ऐसे। तो बाबा को सेम सब सब पता वही है, आ रहा है आज। तभी सब मैं कह रही, पता छुप है, छुप के सुनते हैं बाबा सब सब सुनते सब हैं, बातें। सब सुनते हैं। अगले दिन आ जाता है, पहले नहीं आता है, अगले दिन आता है। जी, पहले आज सुना है ना बाबा कल। ने, फिर उतार हाँ दिया जी। मुरली में। हम्म।
तो बाबा कह रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो। तो उस समय आपको अपने आप को कोर्स कराओ, जो खुद सोचते हो, खुद दूसरों को तो करते हो, खुद नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं मुश्किल सहज हो जाएगी। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है आत्मा से, शरीर से, प्रकृति से, तो कोई भी हिसाब किताब को योग अग्नि में भस्म करो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ, योग अग्नि में भस्म करो। बोल में भी साधारण बोल नहीं बोलो, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव भावना होती है। अब बोल तो निकल गया आपका सिंपल, लेकिन उसके पीछे जो आपके अंदर की भावना है, नफरत, घृणा, वो भी उसके साथ में चली जाती है। उसे भी ठीक करो, भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव, शुभ श्रेष्ठ भाव हो। बोल भी भावना भी, माया भी जो भावना है वह ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये माया की भावना है। शुभ भावना हो, अंदर का जो भाव हो ना, वो बोल के साथ निकलता है। तो समय का खजाना चेक करना, बोल का, संकल्प का, शक्तियों का, ज्ञान गुण, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का जमा खाता करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम है तो हर जा क्या, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सर्व खजाने भरपूर चाहिए। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वे हाथ उठाओ। क्या? एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलती रहे, ऐसे हैं जो, वो हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाना। अभी करके देखो एक सेकंड में, और थोड़ी देर उसी में स्थित रहो। परम धाम का संकल्प करो और 1 मिनट परम धाम में ही रहो, उसी का संकल्प करते रहो। कोई और तो नहीं आता? अभी समय कम है इसलिए यही छोड़ रहे हैं। तो चेक करना है, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, इस वायुमंडल में, मधुबन में बैठे हो तो मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर रहे हैं सभी। तो बाबा ने चेक करा, इस समय तो कर लिया। चाहे मिनट में करो, सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी हो जाओ। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन बाबा परमधाम की ही बात कर रहे हैं। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता, ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में चाहे विदेश में, लेकिन दिल से दूर नहीं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पॉइंट्स में याद कर सकते हो। क्या कहा बाबा ने? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, खजाने को जमा करो, और क्या कहा? आप रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, मास्टर रचता हो समय को, रचना को मत आगे करो, आप उसके रचयिता हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो, जमा करो। खजानों को चेक किया, और हमें हर खजाने को चेक करना है, जमा करना है। मेन ये है मुरली में। जो 70s की मुरली है ना, 69 से लेके जो 80 85 तक की मुरली है, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। बाद की जो मुरली है ना, उसमें बाबा रिपीटिशन है और पूछते ज्यादा है, ये करा कि वो नहीं करा। बाकी 70s की मुरली बहुत गुह्य है। तो नमस्ते करा, बाबा ने वरदान दे रहे हैं। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भाव। ऊंचा बाप,
ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भाव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो अपने को वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। ऐसे हम ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान ऊंची आत्माएं हैं, यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। तो ये थी आज की रविवार की मुरली। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ। शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया दीदी। एग्जाम थैंक यू क्या दीदी, कह रहे? थैंक यू वेरी मच। आज बहुत लंबी थी मुरली, इतना फास्ट पढ़ने पर भी इतना टाइम लगा इसमें। ठीक है, एग्जाम एक 5 मिनट 5 सेकेंड तक हाँ बोलो, क्या हुआ? बच्चे एग्जाम है आज आईएसए का, तो 5 सेकेंड। अच्छा, आपका है? हाँ अच्छा, हाँ हाँ जरूर। चलिए, सरला बहन है, उनका एग्जाम है, सभी शुभ संकल्प करेंगे। अपने को देखें हम सब सर्कल में, और वो आत्मा, आप आत्मा बीच में है, और बाप दादा हमारे साथ हैं। लाइट और लौकिक माइट की किरणें। लौकिक बच्चे हम्म, का एग्जाम, लौकिक लौकिक बच्चे बच्चे का का है। एग्जाम। अच्छा, ओके। आपकी आवाज ना स्पष्ट नहीं आ रही थी, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। चलिए, सरला बहन जी का लौकिक बेटा है या बेटी है, कोई भी आए, आत्मा है, उसका एग्जाम है। हम सभी का शुभ संकल्प, उसको शक्तियों की किरणें दे रहे हैं। बाबा इस आत्मा की बुद्धि को एकाग्र करे और जो कुछ पढ़ा है वो इमर्ज कर दे। तो देखेंगे लाइट और माइट की किरणें उस आत्मा में जा रही है और सफल कर रही है। वह आत्मा सफल हो, यही हम सबकी शुभ भावना, शुभकामना है। और एक बार ग्लोब को देखेंगे, हर आत्मा का कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। तो एक बार शुक्रिया स्टॉप दीदी। कर रहे हैं।